नमस्कार। May I come in, sir? Morning, Neela. Good morning, sir. What is this? Sir, telex. This is fantastic. This is fantastic news. Let me talk to the marketing manager. सुनते हैं वो क्या कहता है। हाँ, सुभाष, एक खुशखबरी है। Pleasant surprise. अगर जानना चाहो तो फटाफट मेरे ऑफिस में आ जाओ। And Neelam, get me the works manager. Okay, sir. जी साहब। वर्क्स मैनेजर इज देयर? साहब तो शॉप फ्लोर में है जी। उनसे कह दीजिएगा कि जीएम साहब से बात करनी है। अच्छा जी। हेलो, माधुर दिस साइड सर। हाँ उमेश, इस हफ्ते के डिस्पैचेस का क्या हाल है? आई एम श्योर सर हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। आई सी। अच्छा तुम ऐसा करो, 4 बजे मेरे ऑफिस में मेरे साथ चाय पियो। मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। यस, ठीक है। हमारी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। 100 मीट्रिक टन स्क्रू सप्लाई करने हैं। ये एक चुनौती भरा काम है। इट्स अ चैलेंज अपनी प्रेजेंट बुकिंग को देखते हुए। सर हमारा प्लांट नंबर 2 तो बंद पड़ा है मेंटेनेंस के लिए। वैसे सर ये डिलीवरी कितने दिनों में देनी? 4 हफ्ते में उमेश। लेकिन सर मेंटेनेंस प्लान के हिसाब से तो हम अपना प्लांट नंबर 2 3 हफ्ते के बाद ही शुरू कर पाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं उमेश, इट्स अ चैलेंज, चुनौती है। इस कंपनी से ये ऑर्डर पहली बार मिला है और अगर अभी डिलीवर नहीं कर पाए तो पता नहीं फ्यूचर ऑर्डर्स मिले ना मिले। राइट सुभाष, इसलिए उमेश
कोई भी कदम लेने से पहले हमें मेंटेनेंस प्रोग्राम को फिर से देखना चाहिए। अगर प्लांट ही अवेलेबल नहीं तो प्रोटेक्शन कहां से होगी? ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे कि हमारी मशीनरी की वर्किंग पर कोई असर न पड़े और हमारा मेंटेनेंस प्रोग्राम कम से कम टाइम में पूरा हो जाए। और हमारा डिपार्टमेंट ये देखेगा कि क्या कोई ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनकी डिलीवरी को कुछ समय के लिए रोका जा सके। अगर हो सका तो उन्हीं ऑर्डर्स में से हम कुछ माल निकालकर इस ऑर्डर को पूरा कर लेंगे। राइट सुभाष, तो आप लोग ऐसे कीजिए, ये सब इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट से लाके कल सुबह 11 बजे मीटिंग रखते हैं। परचेज मैनेजर और शिपमेंट चीफ को भी बुला लेते हैं, राइट? नमस्कार सर। कहिए प्रोडक्शन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। अच्छा ये बताइए, अगर हमें डाउन टाइम थोड़ा कम करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर प्रोडक्शन तो ठीक चल रही है, डाउन टाइम घटाने की क्या जरूरत है? सीएम साहब ने बुलाया था, कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। अच्छा सर, ऑर्डर क्या है और डिलीवरी कब करेंगे? 4 हफ्तों में 100 मेट्रिक टन। ये तो नामुमकिन लगता है। नामुमकिन तो मुझे भी लगता है, इसीलिए मैंने जीएम साहब से कोई पक्की बात नहीं करी। सर ऐसा करते हैं कि असिस्टेंट सर्वेंट को बुला लेते हैं, उससे बात करने में ठीक रहेगा। अगर काम ना भी हो तो उसकी सही वजह तो मालूम हो नहीं जाएगी। चलिए सर, मैं आपको मेंटेनेंस शेड्यूल दिखा दूँ। चलिए प्लीज सिट डाउन सर। सर ये देखिए, एक मिनट। हमारी कंपनी को 100 मीट्रिक टन्स का एक ऑर्डर मिला है, डिलीवरी 4 हफ्तों में देनी है। क्या ये टारगेट हम पूरा कर पाएंगे? डाउन टाइम में थोड़ी बहुत तो कटौती हो सकती है। अगर आप चाहें तो मेंटेनेंस के लिए कुछ और लोग रख सकते हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन मशीन का कंप्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस का काम पूरा करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए। प्लांट में कोई खराबी ना हो, ये बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, ये कंप्रेसर की मेंटेनेंस हम 1 महीने के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? तब तक आप बाकी का काम निपटा लीजिए, प्रोडक्शन का काम पूरा होते ही हम कंप्रेसर मेंटेन कर लेंगे। सर ये तो कंप्रेशर की जांच करने के बाद ही तय किया जाए तो। ही इज राइट सर। ठीक है, आप लोग अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए। भाई प्लांट की कीमत पर प्रोडक्शन बढ़ाना तो मैं भी नहीं चाहता। और कोई बात? सर वो सुपरवाइजर और वर्कर्स के ओवर टाइम आवर्स बढ़ जाएंगे सर। कितने मैन आवर्स की जरूरत पड़ेगी? सर ये तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो ठीक है, आप कैलकुलेट करके अपना प्रपोजल भिजवा दीजिए। अप्रूवल के लिए जीएम साहब से मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सर। आज जीएम साहब के कमरे में मीटिंग हुई। वो 100 टन वाला ऑर्डर जिसके लिए आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की, वो हमारी कंपनी को मिल गया है और डिलीवरी 4 हफ्ते में देनी है।
सर क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ, पर पूरी एफर्ट्स के बाद भी शायद प्रोडक्शन पॉसिबल ना हो, पर कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, स्टोर स्टॉक कितना है? जस्ट अ मिनट। गुप्ता, स्टोर स्टॉक कितना है? अच्छा, आपके पास अभी हम में से कोई आ रहा है, वही स्टॉक पोजीशन देख लेते हैं। अभी आप चले जाइए और देख लीजिए कि कितना स्टॉक पोजीशन है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं जिनको पार्शियली या टोटली डेफर किया जा सकता है? आप में से ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सर। अच्छा ठीक है, आप वेयर हाउसेस की रिपोर्ट भी देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग यहीं मिलते हैं, ठीक है? राइट सर। राइट। सर, ये है हमारा मेंटेनेंस प्रोग्राम। उमेश, एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमें प्लांट के बंद होने के समय में 5 दिन की कमी मिल रही है। क्या ये कमी को हम और नहीं बढ़ा सकते? सर, हमने कोशिश की थी, लेकिन उससे क्या है कि बहुत सारी मशीनरी ध्यान देने से रह जाती है। ऐसी। और अगर प्लांट 1 की आउटपुट बढ़ा दी जाए तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, प्लांट 1 तो अपनी पूरी कैपेसिटी पर ऑलरेडी काम कर रहा है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। और कोई बात? हाँ सर, अगर थोड़ा सा कच्चा माल और मिल जाए तो हम समझते हैं हम करीब 50 मीट्रिक टन स्क्रूज और बना सकते हैं। प्लांट नंबर 1 से करीब 35 मीट्रिक टन और प्लांट नंबर 2 से करीब 15 मीट्रिक टन। आई सी। 50 तो 50 हो गए सुभाष। सर, हम दूसरे ऑर्डर्स में से कोई 30 मीट्रिक टन की डिलीवरी बाद में दे सकते हैं। 50 और 30, ये बन गया 80 और बाकी 20। सर, ये हमारे मंथली शिपिंग स्टेटमेंट है। इसमें पिछले 6 महीने के सभी फिगर्स मौजूद हैं। लेकिन इससे हमें क्या मदद मिलेगी? सर, इससे ये पता चलता है कि हमारे कुछ डीलर कुछ देर से ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे और मैंने अपनी डिस्पैच लेटर से देखा है कि सारे ऑर्डर्स भेजे जा चुके हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ माल उनके पास न बिका हो और उनके स्टॉक्स में मौजूद हो। सर, अगर ये माल हम रिकॉल कर लें तो शायद हम अपनी डेफिसिट रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। That's a fantastic idea. सुभाष, क्या हमारे पास इसके बारे में पूरी जानकारी है? नहीं सर, इमीडिएटली तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शाम तक सभी डीलर्स को कांटेक्ट करके उनके स्टॉक पोजीशंस लिए जा सकते हैं। ऐसी। तो तुम ऐसा करो, 4:30 बजे तक मुझे पूरी पोजीशन बताओ। राइट? वेल डन विजय, वेल डन। आई थिंक कि आपने ये समस्या का समाधान कर दिया है। शिपमेंट चीफ ने राय दी है कि जिन डीलर ने ज्यादा माल लिया था शायद उनके स्टॉक में कुछ माल पड़ा हो। अगर सब डीलर्स को कांटेक्ट करके ये पता चल जाए कि उनके पास से कितने माल का इंतजाम हो जाएगा तो बात बन सकती है। हम पूरी कोशिश करते हैं सर।
सर। So you have achieved the target. Thank you. Wonderful. That's Thank you. really wonderful. Great. कहिए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। भाई जीएम साहब ने तुम्हें पिछले महीने का टारगेट अचीव करने के लिए मुबारकबाद भेजी है। और एक खुशखबरी, जीएम साहब ने प्लांट नंबर 2 में मेंटेनेंस के लिए और प्लांट 1 में और एक्स्ट्रा वर्कर्स देने की इजाजत दे दी है। और वो ओवर टाइम सर? ओवर टाइम? अरे भाई उसकी मंजूरी तो ऊपर से पहले ही आ चुकी थी। ठीक है फिर हम तैयार हैं सर। ठीक है, अगर ये ऑर्डर हमने टाइम से पूरा कर लिया तो ये समझ लो कि उत्पादन के सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जीएम साहब एक स्पेशल पिकनिक की ग्रांट दे दे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। हाँ उमेश, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ सर, खुशखबरी है। प्लांट से 50 मीट्रिक टन मिल जाएगा। शाबाश उमेश। और तुम सुभाष? सर 30 मीट्रिक टन हम लोग दूसरे ऑर्डर्स में से निकाल लेंगे और बाकी के 20 मीट्रिक टन वो हम लोग डीलर से रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये हो गए पूरे 100 मीट्रिक टन। राइट सर। वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट जेंटलमैन। मुझे आप लोगों पे गर्व है। मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूं कि आप जैसे लोगों की कुशल टीम का मैं लीडर हूं। नीलम, इस मीटिंग से मिनट रिकॉर्ड करते रहिए। हम में से अधिकतर ये सोचते होंगे कि इस तरह की समर्पित टीम अपने पास होने के लिए जीएम को असाधारण किस्मत का धनी होना पड़ता होगा। हमेशा नहीं, अगर मैं लोगों में विश्वास रखता हूं तो लोग मुझ में विश्वास करेंगे। जी हाँ, यहाँ का माहौल कितना सहज है। हमने जो कुछ भी कहा है उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश की है और वो ऊपर से सराहा भी गया। अपने बॉस का एक गुण जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो यह है कि कोई भी वायदा करने से पहले वो मुझसे पूछ लेते हैं। गैर जरूरी सर्कुलर, चिट्ठी, पत्री इधर उधर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारी की सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब इतना सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें लगे लोग करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया आइडियाज और उनके सॉल्यूशंस भी इन्हीं से मिलते हैं। अगर मेंबर्स ना हो तो टीम कैसे बन सकती है? यदि हम सभी अपने सीमित दायरे में रहने लगे तो उन समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं हो सकता जिनका सामना किसी भी कंपनी को करना पड़ता है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारी कंपनी में बहुमुखी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। हमें अपने लोगों पे और उनके विकास और उन्नति पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अच्छे संवाद के जरिए हमने न केवल काम करने में दक्षता प्राप्त की है बल्कि काम करने की इच्छा शक्ति भी। मैंने इस संस्थान के लिए काम करने में हमेशा गर्व का अनुभव किया है। वैसे तो इस संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है और हम सब भी कोई अपवाद नहीं है, पर हम जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसका हमें पुरस्कार मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि पुरस्कार हमेशा किसी वस्तु या धन के रूप में ही हो। जीवन से मिली सराहना क्या किसी पुरस्कार से कम है? हमने हमेशा इस कंपनी में आमने सामने की बातचीत को ही इंपॉर्टेंस दी है। हम तब तक कोई चीज लिखित में नहीं भेजते जब तक वो बहुत ही जरूरी ना हो। मेरे बॉस हमेशा मुझसे कहते हैं, प्लीज क्या ये तुम काम कर लोगी? इससे पहले किसी भी बॉस ने मुझसे इतनी नम्रता से बातचीत नहीं की। रियली आई एम वेरी लकी कि मुझे इतने अच्छे बॉस मिले। मेरे विचार में श्रेष्ठ संवाद की संस्कृति का प्रभाव हमेशा ऊपर से होता है। हमारे जीएम कभी भी कोई भी काम करने के लिए हमें मजबूर नहीं करते। वो हमारा नेतृत्व करते हैं और समस्याओं से हमें उबारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोग वही बनते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है। यदि आप किसी के साथ
राजा जैसा बर्ताव करें तो सही तौर पर वो भी आपके साथ राजा जैसा बर्ताव करेगा। ये संगत का प्रभाव है। हमें एक साफ लक्ष्य मिलता है और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी पीठ थपथपाई जाती है और ये रोमांचक है। मेरी टीम के मेंबर्स अक्सर खुशखबरी लाते हैं और यदि कोई बुरी खबर हो तो भी हम समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति में कमी। हमारी कंपनी की खासियत यह है कि कोई भी बात एक दूसरे से छिपाई नहीं जाती। ज्यादातर बातचीत अनौपचारिक होती है, इससे बहुत अधिक लाभ है। हम हर एक फोरमैन को जिम्मेदार, समर्पित और सक्षम समझते हैं और विश्वास कीजिए हर कोई इस कसौटी पर खरा उतरा है। मुझे अपने सीनियर मैनेजर्स पर निश्चय गर्व है और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैनेजरियल सेटिस्फैक्शन कोई तभी पा सकता है अगर एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हो और इसलिए हम लोग खुश हैं।